नमस्कार, मैं सुशीला आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से अपने YouTube वीडियो को लेकर आई हूँ, जिसके द्वारा मैं टीकाकरण से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं वो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं मैं उसे आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी ना हो। यदि मेरे द्वारा बताए गए स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जो बातें होती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हों तो। यदि आप मेरे चैनल के पुराने श्रोता हैं, पुराने दर्शक हैं तो प्लीज़ शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। इन जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं वो अधिक से अधिक उन तक पहुंच पाए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। यदि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के विषयों में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी अवश्य हमें होनी चाहिए। हमारे आसपास क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं इनकी जानकारी भी हमें समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। तो मेरा एक प्रयास है कि वह जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए मैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को शेयर भी करें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं और वीडियो को बना सकूं और आपकी ज़रूरत के अनुसार आप तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बना सकूं। इसी कड़ी में आज मैं टीकाकरण से संबंधित ऐसी बात को लेकर आई हूं जो कि सबों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, और कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो हमारे नए स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए बेहद ही कारगर साबित होगी। क्योंकि जब वो टीकाकरण के लिए अपने टीकाकरण सत्र पर जाते हैं तो मन में कुछ दिक्कतें होती हैं कि कौन सा टीका हम कब लगाएं, कहाँ लगाएं। इन बातों को लेकर उनके मन में संशय रहता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आसान से आसान शब्दों में आसान से आसान टिप्स के द्वारा मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि लाभार्थी हो या स्वास्थ्यकर्मी दोनों को इस विषय की जानकारी अच्छी तरह मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जन्म के समय जो टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो जन्म के 24 घंटे के अंदर जो टीका बच्चों को लगाया जाता है वह है BCG का टीका, ओरल पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस B का टीका। हम ये जानते हैं कि 5 साल में 7 बार आंगनबाड़ी आना बहुत ही ज़रूरी है, यानी 5 साल में 7 बार अपने बच्चे का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। तो 5 साल में 7 बार कैसे वो गिनती पूरी होगी इसे भी हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। पहली बार जन्म के तुरंत बाद BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस B, ये जन्म के 24 घंटे के अंदर, यानी पहली बार। दूसरी बार जब बच्चा 1.5 माह का हो जाए उस वक्त पेंटावेलेंट की पहली डोज, रोटा वायरस की पहली खुराक, ओरल पोलियो की पहली खुराक, PCV की पहली खुराक उन्हें देना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बार जब वह आते हैं तो पेंटावेलेंट की दूसरी खुराक, रोटा वायरस की दूसरी खुराक, ओरल पोलियो की दूसरी खुराक उन्हें देना आवश्यक है। फिर जब चौथी बार आते हैं पेंटावेलेंट की तीसरी डोज, PCV की तीसरी इंजेक्शन और ओरल पोलियो की दूसरी खुराक और रोटा वायरस की दूसरी खुराक, साथ ही पेंटा 1 के साथ IPV की पहली खुराक और पेंटा 3 के साथ IPV की दूसरी खुराक, यानी 4 बार कंप्लीट हो गया। अब 5वें बार की बारी आती है। 5वीं बार जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो MR की पहली इंजेक्शन, JE का पहली इंजेक्शन
विटामिन ए की पहली खुराक और पीसीवी की तीसरी इंजेक्शन जो कि बच्चे को लगाई जानी है। तो 5 बार कंप्लीट हो गया। अब छठे बार जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब उसे छठे बार लेकर जाना है अपने टीकाकरण सत्र पर, और उस वक्त बच्चे को डीपीटी बूस्टर दिया जाना है, एमआर की दूसरी खुराक दी जानी है इंजेक्शन के फॉर्म में, जेई का दूसरा इंजेक्शन लगना है, ओरल पोलियो बूस्टर की खुराक पड़ेगी, और इस तरह बच्चे का 6 बार कंप्लीट हो जाता है। 7वीं बार जब वह 5 साल का हो जाता है तो डीपीटी की दूसरी बूस्टर डोज और ओरल पोलियो की बूस्टर डोज, विटामिन ए की 9वीं खुराक। इस प्रकार से बच्चे की 5 साल में 7 बार जो आंगनबाड़ी आने की क्रम है वो पूरी हो जाती है। इसी बीच 9 माह के बाद जब एमआर की पहली खुराक दी जाती है उस वक्त विटामिन ए की पहली खुराक दी जाएगी, और फिर 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की 9 खुराक 5 साल तक बच्चे को दिया जाना है। यानी टीके के लिए 5 साल में 7 बार बच्चे को अपने टीकाकरण स्थल पे अवश्य आना है। अब बात करें कि टीका कहाँ कहाँ दी जानी है, यानी कि टीके के साइट को। तो आसान से आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि बीजेपी बाईं ओर, बीजेपी बाईं ओर, बाकी सब टीका दाईं ओर। बीजेपी बाईं ओर यानी बी से बीसीजी बाएं हाथ के ऊपरी भाग में, बीजेपी तो बी से बीसीजी, जे से जेई और पी से पेंटावैलेंट, और उसमें चूँकि डीपीटी भी मिक्स होती है इसलिए डीपीटी भी उसी के अंतर्गत आ जाती है। यानी बीजेपी, बीसीजी, जेई और पेंटा बाईं ओर, बाकी सब दाईं ओर, यानी पीसीवी, एमआर, आईपीवी ये दाईं ओर, दाईं बाह में या फिर दाएं जांघ में देनी है। तो हो गया ना कंप्लीट। अब तो मन में कोई संशय नहीं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।